स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और जो कुछ बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में जो भी चीज़ें जो दिमाग में आती रहेंगी उन सारी विषयों पर हम चर्चा करते जाएंगे। आज क्वेश्चन कुछ हम लेकर आए हुए हैं फ्रैक्शंस को लेकर, और चूँकि बच्चे फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो नंबर सिस्टम का भाग होता है उसमें कई सारी चीज़ें कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा जो भी एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम में फ्रैक्शन से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो हम इसको हल करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में जितनी डिटेल्स हो सकती है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न को दशमलव में बदलना, 4/5 भिन्न को दशमलव में बदलना। चूंकि बच्चे कई पार्ट इसमें बन जाएंगे तो इसलिए हम आज पहला पार्ट बना के इसको हल कर रहे हैं, और जितनी वीडियो इसकी बन सकती है उन सारी वीडियो को हम बनाएंगे। इसमें दिया है कि 4/5 भिन्न को दशमलव में बदलना। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है 4/5 और यह कह रहा है कि इसको दशमलव में बदलना है। तो इसको दशमलव में बदलने का मतलब ये है कि इसमें 4 में 5 से हमको भाग देनी है। 4 में हम 5 से जब भाग देंगे बच्चे तो भाग तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम दशमलव लगाएंगे। और दशमलव का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट नंबर है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या कहता है, उसकी वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पे एक शून्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमारी बच्चे भाग चली जाएगी, 5×8 = 40 और ये हमारा कट जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0.8। यही वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज और है बच्चे, जैसे और भी कुछ सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 5/8 हुआ, 5/8 को दशमलव में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो सेम चीजों को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो भाग तो जाएगी नहीं 5 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव जब लगाएंगे बच्चे, तो दशमलव जब लगाएंगे यहाँ पे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे यह अंश के वैल्यू को क्या करेगा, 10 टाइम्स बढ़ा देगा, एक शून्य यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और 8 से जब भाग देंगे इसमें तो 8×6 = 48, 8×2 = 16, 8×5 = 40। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.625। इसी तरह कई सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं कि पूछ दिया कि मान लेते हैं कि 7/9 को फ्रैक्शन में बदलिए, अरे दशमलव में बदलिए। तो इसमें क्या करेंगे, सेम चीजें हैं, यहाँ पे भाग नहीं जाएगी तो बच्चे दशमलव लगाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 9×7 = 63, फिर 7 बचा, 9×7 = 63, 9×7 = 63 डॉट डॉट डॉट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.77 आ जाएगी। इस तरह से कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, तो उसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। दिया है कि दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। अभी हमने दशमलव को भिन्न को दशमलव में बदला है, अब यहां से दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक। या पिछले क्वेश्चन में क्या था, भिन्न को हमने दशमलव में बदला था। अब यहां से क्या करेंगे, दशमलव को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो बच्चे हमारे पास दिया हुआ है कि 0.8 दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे बच्चे, ऊपर हम एक अंक पे दशमलव है तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 से गुणा कर दिया जाए तो यह ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा एक अंक पे। चूंकि एक अंक पे दशमलव का मतलब क्या हुआ कि वह 10 का मतलब 10 का वो मल्टीपल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे अगर 10 से ऊपर गुणा कर दिया जाए और 10 से भाग दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि ऊपर वाला हमारा दशमलव हट जाएगा बच्चे। तो ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा होगा तो यहाँ पे एक शून्य है तो ये दशमलव को एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। तो ये बच्चे आ जाएगा 8/10, और यहाँ से हो जाएगा 2×4 = 8 और 2×5 = 10, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5, 4/5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। जैसे मान लो कोई और नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 0.16 है, 0.16 को आपको भिन्न में बदलना है। तो चूंकि 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे देखिए एक अंक, 2 अंक पे दशमलव है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 100 से गुणा किया जाए तो यह दशमलव एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करेंगे और 100 से नीचे गुणा कर देंगे, ऐसा भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन इससे क्या लाभ मिलेगा हमारा, ये दशमलव हट जाएगा। तो बच्चे क्या आ जाएगा, 16/100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 चौको 16, ये 25 आ जाएगा। इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 4/25। ठीक, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि जो दशमलव है उसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। दिया हुआ है कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, छोटे छोटे कुछ, जब भी कभी कोई एग्जाम होते हैं उनमें कभी कभी आपका टेस्ट लेने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि आप फ्रैक्शन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और फिलहाल ये प्रैक्टिस के लिए है कि जिससे हमारी गणित थोड़ी मजबूत हो सके, इसलिए हम इस सब क्वेश्चंस को हल करा रहे हैं। जैसे दिया है कि 0.25 है, 0.25 है बच्चे, इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब चूंकि 2 अंक पे दशमलव लगा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 25/100 आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा, और 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या रिजल्ट आया हमारा, 1/4। यह भिन्न के रूप में हमको मिल गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न इनमें से कौन दी है। जैसे इसमें चार ऑप्शन दे दिया है और पूछा है कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उचित भिन्न क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उचित भिन्न क्या होती है, कि वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो वह उचित भिन्न कहलाती है। अंश क्या हो बच्चे, अंश हर से छोटा हो, यानी हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं कोई भिन्न है 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है, डॉट डॉट डॉट, वे सारी भिन्न क्या कहलाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी भिन्न है जो जिसका अंश हर से छोटा है। तो 3/5 है, 9/8 है, 8/7 है, 9/5 है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 9/5 है तो इसका अंश तो हर से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकती। 8/7 है, यहाँ पे भी अंश बड़ा है हर से, तो ये भी नहीं हो सकती। 9/8 है तो ये भी अंश इसका हर से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकती। 3/5 है तो यहाँ पे क्या है कि अंश हर से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर भिन्न हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कौन सी है। कि अब जैसे बता दिया, इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिया है, अब इसमें से पूछ रहा है कि अनुचित भिन्न कौन सी होती है। मैंने कल क्या बताया था कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो वह क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो अगर मान लेते हैं 7/5 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 6/7 नहीं, ये मान लेते हैं 16/7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये सारी भिन्न क्या हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। चूंकि क्या अंश क्या है, देखिए बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इनमें देख लेते हैं 3/5, इसका अंश क्या है, हर से छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकती, ये उचित भिन्न है। 7/9, इसका भी अंश हर से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकती। 9/7, जिसका अंश हर से बड़ा है, तो ये क्या होगी, ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। 8/9, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि अंश इसका हर से छोटा है। तो हमें पता चल गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में इस पे चर्चा की थी। तो अब इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं बच्चे कि क्या है क्वेश्चन।
दिया है कि सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। जब इसकी कंडीशन क्या है कि जब भिन्न का हर समान हो। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन बन के आए हुए हैं उनमें क्या है कि इनका हर समान है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, 5/7 है, 2/7 है, 4/7 है, 3/7 है। तो इस कंडीशन में बच्चे जब हर समान होता है किसी भी भिन्न का, जब किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो क्या होती है, बड़े अंश वाली भिन्न जो होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है, और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ठीक, तो यहां पे क्या है दिया है, 5/7, 2/7, 4/7, 3/7। अब यहाँ पे क्या है कि अब पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न बच्चे आएगा हमारी 5/7, चूंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। ठीक, तो यह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और फिर सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भिन्न बच्चे आ जाएगा 2/7, क्योंकि अंश इसका क्या है, सबसे छोटा है। और यहाँ पे देखिए, अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, प्राप्त होगा आपका। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि जिन भिन्न की अंश जिन भिन्न का हर समान हो तो वो क्या होगी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी भिन्न होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न बच्चे 9/10 है, क्योंकि इसका भी हर समान दिया हुआ है। इसमें भी 1/10 है, 3/10 है, 7/10 है, 9/10 है। इसमें भी हर बराबर है, सभी भिन्नों के हर बराबर हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि बड़े अंश वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी भिन्न होगी, यह बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/10, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है, सबसे अंश जो है सबसे छोटा है यहाँ पे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 9/13 है, 7/13 है, 14/13 है, 15/13 है। तो यहाँ पे भी देखिए सबका हर समान है बच्चे। जब सबका हर समान है तो यहाँ पर भी जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 15/13 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटे अंश वाली, यानी 7/13 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक, अब यहां से ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट टाइप वाले पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। कंडीशन 2 है कि कह रहा है कि छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, हर समान न हो। अभी तक तो हमने हर समान वाली भिन्न को हमने हल किया था, देखा था कि जो हर समान है तो उसमें कैसे हम छोटी भिन्न निकाल सकते हैं, कैसे बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दिया है कि हर समान नहीं है। तो जब हर समान नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा चुनौती होगी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन निकाल सकते हैं बच्चे कि इसको निकालते कैसे हैं, छोटी बड़ी भिन्न हम निकालते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे, भिन्न दिया हुआ है, उसका डिफरेंस हम निकालते हैं। अंश और हर का डिफरेंस निकालेंगे। जब अंश और हर का डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, 13 में और 14 में अंतर क्या आएगा, 1 का अंतर आएगा। तो जो अंतर आता है उससे क्या करते हैं, अंश में भाग दे देते हैं। तो जब अंश में भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा हम उसको वहां पर लिख लेंगे। तो इसका अंतर 1 आया है 13 और 14 में, तो 13 में भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। और इसका भी अंतर क्या है, अंश और हर का 14/15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी अंतर 1 है। तो 1 से 14 में भाग देंगे तो बच्चे क्या आएगा, 14 आएगा। 15/16 है, इसका भी अंतर 1 है। तो इससे भी अगर हम 15 में भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 15 आएगा। 17/18 है, तो इसका भी अंतर हम देख रहे हैं 1 है। और 1 से 17 में भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट बच्चे आएगा 17। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर हमको मिल रहा है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर हमको मिल रहा है 17।
तो यानी जो 17/18 है वह क्या है, हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। 17/18 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी है। और पूछ रहा है सबसे छोटी, इसमें अगर बाई चांस पूछ दिया कि अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू जिसकी सबसे कम आई होगी वह क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 13/14 की वैल्यू क्या आ रही है, 13 आ रही है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13/14 जो है सबसे छोटी भिन्न है। अगर बाई चांस इसमें पूछ देता कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो 13/14 सबसे छोटी है। ठीक, और यहां पे भी हम क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी पे दिया है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में बड़ी तथा छोटी भिन्न। अब इसमें दोनों चीजों को पूछ दिया बताने के लिए, छोटी भी पूछ दिया है, बड़ी भी पूछ दिया है। ठीक, तो यहां पे भी हम उसी का नियम को फॉलो करेंगे। तो यहां पे अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चे। हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। और यहां पे भी अंश और हर का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। तो पहले वाले में क्या, जब डिफरेंस 1 आ रहा है तो भाग दे रहे हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 15। 1 से भाग 15 में देंगे तो क्या आएगा, 15 बार जाएगा। 1 से भाग 19 में देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक, अब यहां पे 24/25 है, तो यहां पे भी डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारा। ठीक, 1 आ रहा है। तो अब 1 से 24 में अगर हम भाग देंगे बच्चे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 24 आएगा। और यहां पे अगर हम भाग देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना है, 1 का है। और यहां पे अगर 1 से हम 34 में भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट हमें आ रहा है 34। तो इस तरह से अगर रूल फॉलो करते हैं तो बच्चे जो हमें सबसे बड़ा नंबर प्राप्त होता है वह सबसे बड़ा भिन्न होगी। यहाँ पे अगर जिस भिन्न का सबसे बड़ा नंबर प्राप्त हो रहा है तो वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे जो नंबर मिला हुआ है 34, यानी ये सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे क्या है, 24 है। तीसरे पे क्या है, 19 है। चौथे पे क्या है, 15 है। तो सबसे बड़ी भिन्न बच्चे क्या हमारी हो जाएगी, 34/35। 34/35 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी बच्चे क्या हो जाएगा, हमारी सबसे छोटी भिन्न 15/16 हो जाएगी। ये हमारी आ जाएगी 15/16 है, वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यहां से हम चीजों को क्लियर कर लिए। अब यहां पे हम देख रहे हैं जो कॉमन चीजें मिलने लायक हैं, उन कॉमन चीजों में अगर हम देखें तो एक चीज ये है कि जिनका अंतर, अंश और हर का अंतर जब समान रहता है, देखिए इसमें भी समान है। पहले वाले भिन्न में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें चारों भिन्नों में अंतर क्या है, समान है। इसमें भी अंश और हर का अंतर 1 है, इस वाले में भी अंश और हर का अंतर 1 है, इस वाले में भी अंश और हर का अंतर 1 है, इस वाले में भी अंश और हर का अंतर 1 है। तो यहाँ पे हमको जो रिजल्ट मिल रहा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है वह अंश जो आ रहा है, सबसे बड़ा अंश जिसका है, तो वो क्या नंबर है, सबसे बड़ा जिसमें अंश आ रहा है वो क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हो रही है। और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न हो रही है। यहाँ पे भी अगर देखें तो जो सबसे बड़ा अंश है, जिसमें समान डिफरेंस है अंश और हर का, जब समान डिफरेंस है अंश और हर का, तो जो सबसे बड़ी अंश है वह क्या है, सबसे बड़ा नंबर हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए उसका रिजल्ट सबसे बड़ा जो आया 34, और इसके बाद सीधे घटते क्रम में आए हुए हैं। और सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, 15। सबसे छोटा नंबर हमारा 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 है वह सबसे छोटा आया हुआ है। तो यहां से हमको निकल के आता है कि बच्चे कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो, तो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, तो यहां से हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।